नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, दिए गए वर्ग समूहों से संबंधित युग में अनुपस्थित पद का पता लगाइए। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न में मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि मान जरूर याद करें, ए से जेड तक जरूर मान याद करें कि ए कितने नंबर पे है, बी कितने नंबर पे है, सी कितने नंबर पे है, इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, ये सिंपल सा प्रश्न है। तो ये जो है दोस्तों, देखिए आर ए एम ए को एम ए आर ए लिखा जाता है। तो यहाँ तो देखने वाली बात है कि आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, एम यहाँ भी है, एम यहाँ भी है और ए यहाँ भी है। तो सिर्फ वर्ड को उलट पलट दिया दोस्तों, कुछ भी नहीं किया है। तो बस पहले हम क्या करते हैं, पहले अक्षर को लिखते हैं, आर ए एम ए, ये लिख लिए दोस्तों। अब इसको नीचे लिखिए, एम ए आर ए, ये लिख लिए दोस्तों। अब देखिए ये कहाँ से आ गया, ए एम जो है सो यहाँ आ गया है, ठीक है, आर जो है सो यहाँ आ गया है, ये जैसे तैसे है और इस ये को ये जैसे तैसे है, ठीक है। तो थोड़ा सा उलट पलट दिया दोस्तों, कुछ भी नहीं किया, उल्टा कर दिया। अब उसी तरह इसको हम लिखते हैं एस आई टी ए, ठीक है। अब देखिए ये तीसरे नंबर वाले को पहले नंबर में ले आया था, तो हम तीसरे नंबर वाले को यहाँ पहला नंबर में ले आते हैं। तो क्या है, ये टी आ गया। और क्या है, ये दूसरा नंबर ज्यों का त्यों था दोस्तों, ये आई जो है आई अपनी जगह पर ही रहेगा। और ये पहले नंबर को तीसरे नंबर पर ले गया था, तो तीसरे नंबर पर ये एस आ गया और ये जैसे है उसी तरह रहेगा, यानी ए इसी तरह रहेगा। तो क्या बन जाएगा, टी आई एस ए। देखिए टी आई ए एस ए कहाँ है, टी आई ए एस है, ठीक है, टी आई एस ए यानी डी नंबर दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पर दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, मत्स्य झुंड का संबंध मछली से है। मत्स्य झुंड यानी मछली का झुंड का संबंध मछली से है, वही संबंध कॉलोनी का किससे है। तो कॉलोनी का संबंध किससे दोस्तों, गाय से, घर से, जिंदगी से या चींटियों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चींटियों से, ठीक है। जिस तरह मछली जो झुंड में रहती है, ठीक है, तो उसको मत्स्य झुंड बोला जाता है। चींटी लोग जब झुंड में रहता है तो उसको कॉलोनी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न आपका, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब इसमें आपको थोड़ा सा मैं टाइम देता हूं, देखिए आप ट्राई करके दोस्तों कि आपसे बनता है या नहीं। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए और कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमसे बन गया। तो देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, क्या है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। और सबसे बड़ा अंक देखिए, इसमें तो यहाँ है, इसमें यहाँ है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर है। तो ये सीरीज इस तरह से चलेगा दोस्तों, ठीक है। अब 13 और 7 को क्या करें कि 27 आ जाए, 54 और 45 को क्या करें कि 144 आ जाए। इस दोनों में जो मेथड यूज होगा वही तीसरे में यूज होगा, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 13 है, 13, उसके बाद क्या करते हैं, ये 7 है, 13 7 हमारा कितना हो जा रहा है, तो 20 हो जा रहा है दोस्तों। कितना हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है। 13 7 20 और 7 और इसमें जोड़ देते हैं तो 27 हो जाता है। अब वही मेथड इसमें देखते हैं दोस्तों, तो क्या है, 54 है, 54 और ये 45 प्लस 45 फिर कर देते हैं, तो 45 45 90 90 और 54 कितना हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा दोस्तों, 144 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये है अब 32 है, तो क्या है 32, यहाँ दूसरे नंबर पर 32 है, तो यहाँ 32 फिर जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 68 हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ क्या हम डालें
कि 68 हो जाए, तो 32 32 से 64 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 64 हो गया। हमको चाहिए 68, तो यहाँ कितना लिखेंगे दोस्तों? तो 4 लिखेंगे। ठीक है, तो 64 और 4 68 हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा दोस्तों? तो 4 होगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, यानी सिर्फ ये मेथड तो ठीक है, आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, 13 गुने ये 7 जो है दोस्तों, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। सॉरी, 1 मिनट दोस्तों, स्क्वायर नहीं होगा, 749 हो जाएगा उस तरह। ठीक है, ये नहीं कर सकते आप, तो क्या कर सकते? गुना 2 कर दीजिए, तो हमारा आ जाएगा 13 और 7 दूनी 14। तो इसको जब जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? तो 13 13 26 और 27 आ जाएगा। उसी तरह इसको भी कर सकते हैं, 54 गुण, सॉरी 1 मिनट, यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ जो है प्लस का चिन्ह होगा, गुना का चिन्ह नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए, ये 54 है, ये 54 है दोस्तों। अब 45, 45 को 2 से गुना कर दीजिए, 45 गुने 2, तो हमारा आ जाएगा 54 प्लस 90, और जोड़ देंगे इसको तो 90 और 54 कितना आ जाएगा? तो 144 आ जाएगा। देखिए ये दोनों में यही मेथड काम किया, यहाँ भी 144, यहाँ 27 है, तो तीसरे में भी है वही मेथड यूज करेंगे दोस्तों। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क था, ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह दीजिए, ये 32 है, 32 लिखिए और गुना 2 कर दीजिए। इसको गुना 2 करते हैं तो 32 दूनी 64, यहाँ 4 आ जाएगा, ये 64 यानी 68 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये कोई भी मेथड दोनों में यूज कर सकते हैं। तो इस जगह पे क्या रखेंगे? तो 4। सही आंसर क्या हुआ? तो 4 हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? एक बार आप ट्राई कीजिए दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 15 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 38 है, तो बड़ा अंक बीच में है दोस्तों। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ 5 है, तो हम ऐसा क्या करें कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाए, तो बीच वाला अंक बड़ा है। ठीक है, तो यही अंक हमको लाना है दोस्तों। तो 3 और 4 को क्या करें कि 15 आ जाए, तो ऐसा करते हैं हम। देखिए 3 गुने 4 12, और प्लस हम यहीं पर कर देते हैं, प्लस जो है यहीं पर कर देते हैं। प्लस अगर 3 कर दें हम, 3 चौक 12 और फिर 3 जोड़ दे तो 12 3 15 आ जा रहा है, तो ये हमारा 15 आ गया दोस्तों। 3 इसको और इसको जोड़ दिए, गुना कर दिए, ठीक है, और 3 प्लस कर दिए तो 15 आ गया। उसी तरह देखते हैं इसको करके 7 और 5 को, तो 7 गुने 5, ये 7 5 35 हो गया, और प्लस 3 कर दिए तो 7 5 35 और 3 38 हो गया दोस्तों। ये मेथड हमारा काम कर गया, यहाँ 38 भी आ गया, तो वही मेथड हम यहाँ यूज करेंगे दोस्तों। तो क्या करेंगे? 3 गुने 5 प्लस 3, तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 3 15, 15 3 18। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 18 होगा दोस्तों। क्या होगा? 18। देखिए 18 आंसर में भी है, क्योंकि ये दोनों मेथड काम कर गया था। 3 और 4 को गुना किए और 3 प्लस कर दिए, 7 और 5 को गुना किए 35 आया और 3 प्लस कर दिए। उसी तरह 5 और 3 को गुना किए 15 और 3 प्लस किए तो 18 आ गया। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? तो 18 हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वें नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए दोस्तों, बना के एक बार देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें यहाँ बड़ा अंक है दोस्तों, इसमें यहाँ बड़ा अंक है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ये जब भी सीरीज चलेगा तो कोशिश कीजिए इस तरह चलाने का। ठीक है, इस तरह चलेगा आपका तो आ जाना चाहिए दोस्तों। देखिए आता है या नहीं, तो ऐसा क्या करें? तो ऐसा करते दोस्तों, देखिए ये जो है सबसे पहले देखिए किसके स्क्वायर या क्यू के नज़दीक है, तो ये स्क्वायर के नज़दीक है दोस्तों। 11 का स्क्वायर अगर हम करते हैं और -1 ये माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 121 -1 बराबर
120 दोस्तों, ये तो हमारा आ गया, ये हमारा आ गया। वही हम यही करके देखते हैं दोस्तों, इस 7 का स्क्वायर करते हैं, इस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और माइनस ये जो है तो 2 नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। 7 7 49, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी एक का स्क्वायर एक ही आएगा। तो इसका हम ये 7 7 49 कर देते हैं और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं ये, ठीक है। तो देखिए कितना आता है, 7 7 49 माइनस 4। अब हमारा 49 में 4 गया तो 45 आ गया। ये तो मेथड काम कर गया दोस्तों, ठीक है। तो वही मेथड हम यहाँ लगाएंगे तीसरे में। तो तीसरे में लगाएंगे तो क्या करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस इस 3 का स्क्वायर। जब करते हैं तो 125 आता, 5 5 25, कितना आया 25, और ये 3 3 9। अब जब इसको घटाते हैं तो 25 में 9 गया तो 16 आया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, यहाँ पर कितना आएगा, तो 16 आएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16 है कि नहीं आंसर में, देखिए सी में है दोस्तों, ठीक है। तो सही आंसर क्या आया, तो 16 आया दोस्तों। बस थोड़ा सा इस तरह प्रश्न में आपको सोचने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा सोचते हैं तो प्रश्न आसानी से बनेगा, आप एग्जाम में कभी भी बकाइएगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा इधर टाइम नहीं मिल रहा है दोस्तों, इसलिए मैं टाइम पर भी नहीं आ पा रहा हूँ और मैथ का प्रश्न भी नहीं ला पा रहा हूँ। चलिए देखिए 6ठे नंबर प्रश्न, बोल रहे सुरभि और मथुरा कैरम मानक स्थिति में बैठे हुए हैं, कैरम खेल रहे हैं, ठीक है। कैरम खेल में मानक स्थिति में बैठे हैं। यदि सुरभि उत्तर पूर्व दिशा के सम्मुख है तो उसकी प्रतियोगी मथुरा किस दिशा के सम्मुख है। देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले इस तरह प्रश्न में आपको यह जानना होगा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। लगभग सारे 99% स्टूडेंट जानते हैं, छात्र जानते हैं, लेकिन 1% जो छात्र हैं उनको अगर प्रॉब्लम हो तो देखिए दोस्तों ये कैसे होगा। ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है। अब उत्तर और पूर्व जान गए तो आप तो जान गए, ये उत्तर हो गया तो नीचे वाला दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। और ये पूर्व है तो ये पश्चिम हो जाएगा। अब बोल रहा है दोस्तों यदि सुरभि उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है तो उत्तर पूर्व कौन कहलाएगा, तो उत्तर और पूर्व जो बीच है वही कहलाएगा। अरे ये भाग जो है, ठीक है, ये उत्तर पूर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, देखिए यहां बनाते हैं हम, ठीक है। ये दोस्तों उत्तर पूर्व कहलाएगा, उत्तर पूर्व, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, तो दक्षिण पूर्व कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बोल रहा है यदि सुरभि उत्तर पूर्व दिशा में बैठा हुआ है, यानी सुरभि जो है सो यहां बैठी हुई है, सुरभि यहां बैठी हुई है। तो पूछ रहा है कि उसकी प्रतियोगी मथुरा किस दिशा में बैठा हुआ है। जब ये यहां बैठी हुई है, ठीक है, तो ये कहां बैठा हुआ होगा, मथुरा, तो यहां बैठा होगा दोस्तों। ये कौन सा दिशा है, तो ये तो उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो ये किस दिशा में बैठा है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में दोस्तों। ये देखिए ये दक्षिण और ये पश्चिम, इसके बीच में बैठा हुआ है, तो यह कहलाएगा दक्षिण पश्चिम दोस्तों। क्या कहलाएगा, एक मिनट, ये दक्षिण पूर्व नहीं होगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम होगा। थोड़ा सा मिस्टेक से मैं लिख दिया हूं, ये दक्षिण पश्चिम होगा दोस्तों। तो मथुरा किस दिशा में बैठा हुआ है, तो दक्षिण पश्चिम। देखिए यहां दक्षिण है और यहां पश्चिम है, तो इसके बीच बैठा हुआ था दक्षिण पश्चिम दिशा में दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न में कह रहा है उत्तर किस ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 90 डिग्री वामवर्त घूमता है, अब वह किस दिशा के सम्मुख है। दोस्तों सबसे पहले देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले तो आसानी से समझ लेते हैं कि दक्षिणावर्त और वामवर्त क्या होता है।
लेकिन हिंदी मीडियम वाले को थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। दक्षिणावर्त है दोस्तों, ये होता है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है, जैसे घड़ी है दोस्तों इस तरह से, तो घड़ी की सुई कैसे चलता है, ऐसे ऐसे इधर से चलता है, इधर से ऐसे चलता है दोस्तों। तो ये क्लॉकवाइज जो है सो ये दक्षिणावर्त हो गया। और ये वामवर्त जो बोला जा रहा है, ये घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। जब घड़ी ऐसे रहती है तो घड़ी हमारा ऐसे चलती है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज वामवर्त मतलब होता है ये घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी जिधर चल रही है उसके उल्टा दिशा में, यानी वामवर्त हो गया दोस्तों, यानी एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों। ठीक है, बस इसको नोट कर लीजिए। दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज और वामवर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। और दक्षिणावर्त मीन्स आपका घड़ी की सुई के दिशा में। ठीक है, दक्षिणावर्त घड़ी की सुई के दिशा में और वामवर्त घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। चलिए अब ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, वामवर्त और दक्षिणावर्त। अब आप आसानी से बना सकते हैं इसको। अब देखिए दोस्तों, बोल रहा है उत्तर की ओर समूह करके एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 90 डिग्री वामवर्त घूमता है। अब वह किस दिशा के सम्मुख है? तो आप एक मैप बनाइए पहले, इस तरह से मैप बनाए। हम जानते हैं ये उत्तर है, क्या उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, ये तो सभी कोई जानते हैं। अब बोल रहा है कि उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति, तो उत्तर की ओर यानी यहां सम्मुख है, ये सम्मुख ऐसे खड़ा है ऊपर मुंह करके, और 270 डिग्री दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त घूमता है यानी क्लॉकवाइज घूमता है। तो यहां से यहां हमारा 90 डिग्री होता है, फिर यहां से यहां हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, और फिर यहां से यहां हमारा 90 डिग्री होता है। तो कितना होगा, 9 9 9 18 9 3 27। ठीक है, आने ये यहां आ गया दोस्तों, कहां आ गया, इस लाइन में आ गया, कहां गया, यहां आ गया। उसके बाद दोस्तों ये क्या है, उसके बाद फिर बोल रहा है 90 डिग्री वामवर्त घूमता है। 90 डिग्री वामवर्त मतलब घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में। ये तो घड़ी की सुई के दिशा में चला है, इधर से ऐसे चला है। अब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में ये 90 डिग्री घूमता है, यानी यहां पर था, यहां पर है, तो यहां से यहां फिर ऐसे आ गया दोस्तों। कलर इसका चेंज कर देता हूं, देखिए दोस्तों, यानी ये जो है यहां से फिर यहां आ गया 90 डिग्री, यहां से यहां 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री। वामवर्त घूमता यानी घड़ी के सुइयों को विपरीत दिशा में। अब पूछ रहा अब वह किस दिशा में, तो किस दिशा में, ये दक्षिण दिशा में दोस्तों। किस दिशा में, तो दक्षिण दिशा में। तो सही आंसर क्या हो गया, तो एक मिनट दोस्तों, कहां मिस्टेक किया मैं देख लेता हूं। ये क्वेश्चन सही है दोस्तों, बस ये आंसर में टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो ये दक्षिण दिशा में दोस्तों। तो ये किस दिशा में पहुंच गया, अब वह किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में। तो सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये टाइपिंग में तभी मिस्टेक हुआ है, देखिए ये डबल प्रश्न टाइप हो गया दोस्तों, तभी मिस्टेक हुई है। यहाँ भी 270 डिग्री दक्षिणावर्त है और 90 डिग्री वामवर्त है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ दक्षिण पश्चिम उत्तर पूरब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है दोस्तों, देखिए दिए गए प्रश्न में अनुपस्थित पद का चयन करें। अब आपको मैं पहले भी बोला था कि आप लोग जो है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों रीजनिंग का, मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग मान जरूर याद करें। अब देखिए ई, अब ई है, ई कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो ये हमारा जो है 5 नंबर पर आता है। एच कितने में आता है, तो ये 8 में आता है। के कितना में आता है, तो 11 नंबर में। एन कितना में आता है, तो ये 14 नंबर में। तो ई एच के एन, ठीक है। अब ये देखिए 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, तो ये कितना का डिफरेंस हो रहा है, तो अनुपस्थित पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है।
ठीक है, तो ये 5 में है और यहाँ प्लस हो जा रहा है कितना, तो 3। तो ये ई से एच आया यानी +3, फिर एच से के आया तो 8 3 11 +3 यहाँ भी हो गया, फिर के से एन गया तो एन 14 में गया, तो ये के 11 में है, एन 14 में है, तो 11 3 14 यहाँ भी प्लस हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा दोस्तों, जब +3 3 हो रहा है तो ये भी +3 हो जाएगा, तो +3 होगा, तो 14 और 3 17, तो 17 में क्या आता है, तो 17 में नंबर में क्यू आता है दोस्तों, क्या आता है, क्यू आता है। ये तो हो गया दोस्तों। अब हमको पूछ रहा है 1 2 6 4 24, तो अब हम क्या करें, 1 2 6 24 ये है, तो हम इसको ऐसा करते हैं दोस्तों, अगर हम गुना 2 करें ये तो 2 आ गया, फिर 2 को हम इससे गुना करते हैं, 2 गुने 3 तो 2 3 6 आ गया। अब 6 को गुना हम करते हैं 4 से, तो 6 चौके 24। अब सीरीज चल रहा है 2 3 4, अब यहां से यहां जो होगा सो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 24 पचे कितना होता है, तो 120 होता है, तो क्यू 120 होगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया, तो क्यू 120 डी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है, वृत्त है, आयतन है, वर्ग है और आयत है। तो देखिए ये वृत्त आयत और वर्ग ये क्या है, ज्यामिति की आकृति दोस्तों, ये गोल बन जाता है, ये वर्ग इस तरह से बन जाता है, और आयत जो है ये थोड़ा सा इस तरह से बन जाता है। लेकिन आयतन क्या है, आयतन ज्यामिति का मापन है दोस्तों, इसलिए पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन इस समूह संबंधित नहीं है, तो आयतन नहीं, तो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।